हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आईआरसीटीसी, दूसरा है जोमेटो शेयर। यदि आप देखोगे ना तो यहाँ पे दोनों में एक ऐसा आपको जो कन्फर्मेशन निकल के आ रहा है कि शायद यहाँ बुलिश होते हुए शायद दिखाई दे सकता है। देखो, पहले तो मैं हमसे बात करने वाले यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे एक जो है अप ट्रेंड यहाँ पे शायद देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमसे बात करें जोमेटो के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में। यदि आप गौर करोगे तो यहाँ पर लगभग जो 7-8 रुपये यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा था, ठीक है। ऑलमोस्ट तक वो यहाँ पे 10-12 तक भी आपको हाई देखने को मिला था पॉइंट यहाँ पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 में लगभग अंत के 1-2 घंटे पहले यहाँ पे एक जो है गजब की यहाँ पे गिरावट निकल के आया है, और ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 250 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे लगभग सारे स्टॉक में यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया। जो स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में जो आपका चल रहा था ना, आपका जो गिरावट आपको हो गया। तो मेन आपको वजह यही है कि जब निफ्टी 50 जब गिरावट आएगा तो फिर कोई स्टॉक कितना भी ज़्यादा यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा ही। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो शेयर है ना, एक गजब का यहाँ पे मूड, यानी कि गजब का जो तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लगातार कोशिश क्या कर रहा है 735, 740, 750, और जिस दिन ये जो है शॉर्ट टर्म में या 780 का यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे लेवल आपको टच कर देता है, और उससे थोड़ा सा एक आपको आगे जो एक आपको जो मैं बोलूँ तो चार्ट बना देता है, तो फिर यहाँ पे आप समझ जाना यहाँ पे 800, 850, 900 का लेवल यहाँ पे बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है। देखो, मेरे हिसाब से ऐसा क्या लग रहा है ना कि इसका टाइम अब जो धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्या चीज़ का, गिरावट का, और यहाँ पे एक अप ट्रेंड का मूव यहाँ पे दिखा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अब जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको जो खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना भी है कि शेयर में अब तेजी आने का पूरा फुल आपका मूड आपको बना लिया है, अब शेयर में तेजी आएगी। बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। लेकिन एक जो ट्रेंड है उसको यहाँ पे पार करने दो, यानी कि जो एक चार्ट है उसको पार करने दो, उसके बाद यहाँ पे गजब की तेजी आपको निकल के देखने को मिलेगा ही। लेकिन जानेंगे ये कि यहाँ पे बहुत से लोग अभी डाउट क्या होता है ना कि यहाँ पे जो ट्रेन जो है आपको 200 ट्रेन कैंसिल हो रहा है, 150 ट्रेन कैंसिल हो रहा है, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? देखो, बिल्कुल भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। देखो, समझो बात, यहाँ पे पूरे भारत में जो है ना, यहाँ पे 1-2 हज़ार ट्रेन यहाँ पे नहीं चलते, यहाँ पे 10-10 हज़ार के ऊपर यहाँ पे ट्रेन चलते हैं। तो जब यहाँ पे 100 ट्रेन जब कैंसिल हो रहा है तो इससे कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो ये जो माइंड थॉट है यहाँ पे आप बाहर निकाल दो। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब लॉकडाउन जब आपको हुआ था उस समय जब आपको 5,000 जब आपको ट्रेन जो कैंसिल हुआ था, तो यहाँ फर्क पड़ा, क्योंकि वो एक लगभग जो 50%, 40% यहाँ पे जो कैंसिल हुआ। लेकिन जब यहाँ पे 0.02% या 0.1% या 1% में बोलूँ, तो ऐसे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरे हिसाब से देख लो तो लगभग यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो 364% का यहाँ पे जो रिटर्न अभी भी दे रही है, वो भी इतना ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन देखने के बाद भी। तो आप इसी बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब यहाँ पे तेज़ी बनते हुए जब आपको दिखाई दे जाएगा ना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे 800 क्या 850, 900 का लेवल आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। और ऐसा यहाँ पे आपको ब्रोकर का भी ऐसा मानना था कि लगभग आपको 25% का यहाँ पे अपसाइड का मूव यहाँ पे निकल के आ सकता है, जब इसका जो सपोर्ट लेवल जो 800 के पार यहाँ पे जाएगा उनके हिसाब से, ठीक है। और 800 के हिसाब से देखो तो लगभग 25% ऑलमोस्ट लगभग 200 पॉइंट आपका होता है, यानी कि 1000 का यहाँ पे जो है लेवल देखने को मिल सकता है। और ऐसा पॉसिबल है यदि मार्केट साथ दे दे तो। और यदि मार्केट साथ नहीं देता है, क्योंकि जानते हो कि कोई भी जो स्टॉक है, यदि मार्केट यदि आपका प्रेशर में रहेगा तो वो स्टॉक कितना भी आपका फंडामेंटल मजबूत हो या उससे कितना अच्छा ग्रोथ हो, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देगा ही। तो उसी बात से बस आपको समझना है, यदि मार्केट साथ दे देगा ना, तो फिर इसका जो तेजी जो है वो यहाँ पे लगातार बनते हुए आपको दिखाई दे जाएगी। इसलिए मैं आपको हमेशा से मैंने कहा था, जब इसका लेवल जब आपको बीच में जो 550 जो देखने को मिला था प्लस 600, मैंने कहा था कि यदि आप सोच रहे हो एवरेज करने का तो बहुत एक अच्छा मौका यहाँ पे एवरेज कर लो। और यदि आपने बाई किया होता है, जैसे मान लो आप 800 में बाई किए हो या 900 में बाई किए हो, तो यदि आप एवरेज करते तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्राइस बहुत ही कम हो जाता, और शायद यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पे बनते हुए आपको दिखाई देता। तो यदि कोई आप स्टॉक को जो है बाई कर रहे हो ना, तो उसमें भरोसा रखना ज़्यादा ही जरूरी है। और वो भरोसा कब होगा? जब आपको इस कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल यहाँ पे मालूम होगा, कंपनी का बिजनेस के हर चीज़ आपको मालूम होगा, तो ही आपको भरोसा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कंपनी बाई कर रहे हो जरूर उसके बारे में जानो। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पर, आप जो किसी के सुनने पर या किसी के देखने पर यदि आप बाई कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो देखोगे तो लगा पी जो यहाँ पे आपको 69 का पी, ठीक है थोड़ा सा हाई है, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को आप जो कभी भी बाई मत करना। और बीच में यहाँ पे एक ऐसा भी न्यूज़ आया था कि यहाँ पे एक समोसे पे यहाँ पे एक आपका जो यहाँ पे लाल ईश्वर यहाँ पे आपको पीले कलर की यहाँ पे एक पन्नी का आपको आ गई थी, तो जिसके वजह से भी लोग यहाँ पे डर रहे थे कि शायद शेयर में क्रैश हो जाए, कुछ गिरावट आएगा। बिल्कुल वैसा नहीं ना हुआ, तो इसलिए आपको वैसा यहाँ पे कुछ भी न्यूज़ से यहाँ पे ऐसा डिपेंड आपको नहीं रहना है, ठीक है। जो यहाँ पे रहना है वो रहना है, जो भी इसका जो फंडामेंटल है यानी कि इसका जो Q2 का रिजल्ट कैसा है, इसका जो भी आपको फाइनेंशियल वो यहाँ पे हम सबको चेक करना चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग आपको जो रेवेन्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर में लगभग 250% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि जो ग्रोथ है। प्लस यहाँ पे जो नेट इनकम में लगभग आपको 197% का है, लगभग आपको जो EPS में आपको जो 198% का ग्रोथ निकल के आ रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे कमी है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्जिन में इसलिए कमी आई है ना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कारण है, ठीक है। पहला कारण क्या निकल के आता है कि लगभग जानते हो कि उस समय यहाँ पे ट्रेन भी कैंसिल हो ही रही थी, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे जो आप कैटरिंग का भी जो बंद था ना उस समय, क्योंकि कैटरिंग जानते हो कि बहुत ही बाद में स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे, जिसके वजह से आपको मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी कम कर दी। बहुत सारे आपको प्रोडक्ट में जो इनका जो कैटरिंग का जो फूड है उसमें भी यहाँ पे कमी करते हुए दिखाई दिया था, तो जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे हुआ है। लेकिन फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ दिन बाद यहाँ पे नहीं, कुछ साल बाद यहाँ फिर से तेजी बनते हुए आपको दिखाई दे जाएगी, तो ये कुछ ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से कोई नहीं पड़ता है। बात करें यहाँ पे कॉस्ट फॉर रेवेन्यू, तो यहाँ पे भी लगभग जो 337% यहाँ पे जो रिटर्न आपको निकल के आता है, तो फिर और कुछ यहाँ पे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लगातार ही ग्रोथ ही निकल के आता है। ये आपको जून क्वार्टर का है, ठीक है। और मार्च क्वार्टर का देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग एक हमेशा आपको एक अच्छा खासा जो यहाँ पर रिटर्न बनाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मौका बने ना इसमें, तो यहाँ पर ज़रूर आपको बाई करना चाहिए, और यदि आप इस मौके को यहाँ पर छोड़ दोगे तो फिर बाद में पछता जाओगे। तो होपफुली इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब यहाँ पे जोमेटो शेयर के बारे में, यानी कि जोमेटो से जो लगभग यहाँ पे 70 के प्लस यहाँ पे जाते आपको दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो गिरावट हो। देखो फिलहाल ऐसा कोई भी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये गिरावट का मेन वजह क्या है, मार्केट का प्रेशर, और मार्केट का जब प्रेशर चलेगा तो यहाँ पे शेयर में तो कुछ ना कुछ तो कमजोरी देखने को मिलेगा ही, और आपको वैसे ही आपको हुआ है। लेकिन ये कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जोमेटो शेयर है एक अच्छा शेयर है, ठीक है। अभी इसका वैल्यू यहाँ पे समझ लोगों को नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि शेयर खराब है और ये लॉन्ग टर्म कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसे जो एक गलत बात है। यदि कंपनी अगर बैलेंस शीट यदि सही कर देती है ना, तो फिर यहाँ पे आज जो इसका जो प्राइस जो मिल रहा है 65 का ना, इसके लिए आप तरस जाओगे और आप ऐसा बोलोगे कि काश मैंने यहाँ पे बाई कर लेता और आज मुझे कितना अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता। बस यहाँ पे बात क्या है, बस बैलेंस शीट का मजबूत होना। बैलेंस शीट जब यहाँ पे कमज़ोर होगा तो किसी भी कंपनी का यहाँ पे डर तो आपको लगेगा ही लगेगा। चेक कर लो ना, तो यहाँ पे आपको इस क्वार्टर में यानी कि इस ईयर में यहाँ पे देखोगे ना तो माइनस, यानी कि माइनस में तो आपको हुआ है नेट इनकम, ठीक है। लेकिन जो है इसके पिछले क्वार्टर से देखोगे तो लगभग यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 359 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है, मार्च 2022 में, और यानी कि आपका जो Q4 का, ठीक है। और इस क्वार्टर में लगभग जो जून में जो था वो था -185 करोड़, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि शेयर में गजब की यहाँ पे तेज़ी निकल के आई थी। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 40 रुपये का जो शेयर था वो यहाँ पे लगभग 60 तक आप जाते हुए दिखाई दिया था, और यही एक टर्निंग पॉइंट था। तो आप इसी बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब इसका जो यहाँ पे माइनस होने के बाद भी जब तेज़ी आया, तो जिस दिन इसका माइनस यदि कम भी आपको हो जाता है और कम भी होता है धीरे धीरे, यदि प्रॉफिट यदि आपको आ जाता है ना, तो फिर आप इसमें आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका प्राइस यहाँ पे कहाँ पे आपको चला जाएगा। और जितना जो समय जो लगा है गिरने में ना, उससे कम समय में ये जो शेयर है आपको आंख बंद करते ही आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि ये शेयर यहाँ पे कब आपका इतना फिर से उसी प्राइस में यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डरना नहीं है, आपको आराम से इस कंपनी को होल्ड करके चलना है, ठीक है। खुद यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ आपको जो न्यूज़ में डिपेंड में थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा एक सेकेंड जो जेफरीज का जो यहाँ पे मानना था लगभग जो 90 जो टारगेट जो मिला था वो भी थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्या टारगेट है या नहीं है। तो इसमें यहाँ पे जो डिस्कस तो फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ देखो मैंने यहाँ पे देखा था और मैंने आपको बताया भी था उसी में जो न्यूज़ जो था, जहाँ पे लगभग आपको जो जेफरीज का ऐसा मानना है कि लगभग 90 रुपये का टारगेट है, 90 रुपये का टारगेट है, ठीक है, रुपये बोलो या रुपया बोलो, प्लस यहाँ पे आपको 100 रुपये का और JP मॉर्गन का टारगेट था, यानी कि लगभग सारे ब्रोकर यहाँ पे आपको अप ट्रेंड का ही यहाँ पे टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन वजह वही है कि जब इसका बैलेंस
जो बैलेंस शीट जब इसका मौजूद हो जाएगा ना, तो ये 100 रुपये कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो बस आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं अभी बाई करने का ना, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लो मेरे भाई। यदि आपको कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते हो ना, तो फिर आप थोड़ा वेट कर लो मेरे हिसाब से। यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर यहाँ बाई करना, लेकिन रिस्क नहीं लेना है ना, तो फिर यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो। जब बैलेंस शीट जब यहाँ पे सही हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे आप जो है हाई प्राइस में बाई कर लेना बिना संकोच किए हुए। कि लोग ऐसा बोलेंगे कि आज यार इसका चला था 70 रुपया, और जब इसका जब ऐसा बैलेंस शीट जब सही हो गया, मान लो 150 चला गया, तो आप बोलेंगे काश मैं बाई कर लेता, मैं आपके चलते मैंने बाई नहीं किया। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। मेरे हिसाब से जब बैलेंस शीट जब मजबूत आपको हो जाएगा, तो आप 200 प्राइस में भी आप बाई कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे तुरंत ही एक आपको अच्छा खासा गेंद देखने को मिल जाएगा। तो वैसा रिस्क मत लो, ठीक है, क्योंकि लगभग देखो 60 रुपये का शेयर है ना, तो यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको जो भारे पैमाने की क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई आपको 100 क्वांटिटी बाई नहीं करेगा, जो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे लोग आपको बाइंग करेंगे 2000 3000 स्टॉक, 1000 स्टॉक, 500 स्टॉक, 200 400 स्टॉक ऐसे बाई करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे अभी मत लो, ठीक है। अच्छा से जब इसका हो जाएगा बैलेंस शीट, उसके बाद यहाँ पे आप जो है हाई प्राइस में भी आप जो है बाई कर लेना। तो होपफुली जो डाउट वो क्लियर हो गया हो क्या करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और जो भी डाउट हो क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में पूछ लेना यदि कुछ और एक्स्ट्रा डाउट हो। तो यार इस वीडियो में बस आपका इतना ही रहेगा। यदि आपको पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा दें, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।